हेलो एवरीवन, दिस साइड सालेहा और आज हम अपनी इंग्लिश सीरीज़ में एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इंटरव्यू सीरीज़। जब भी हम जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है वो होती है इंग्लिश में इंटरव्यू देना। तो बहुत सारे लोग क्या है डर जाते हैं, बट अब हम सीखेंगे कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं और जिनका आंसर हम बहुत ज़्यादा सिंपल और इम्प्रेसिव वे में कैसे दे सकते हैं, और कैसे हाउ टू टॉक विद योर इंटरव्यूअर, यानी कि हम जो इंटरव्यूअर है उससे कैसे बात कर सकते हैं ताकि वो इम्प्रेस हो जाए और हमें वो जॉब मिल जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है जो मोस्टली हर इंटरव्यूअर पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन जो है वो देखना चाहता है कि आप खुद को कितने अच्छे से और कितने इम्प्रेसिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसके लिए जो टिप रहेगी वो है कीप योर आंसर शॉर्ट, पॉजिटिव एंड रेलिवेंट टू द जॉब। जो आपका आंसर होना चाहिए वो शॉर्ट हो, पॉजिटिव हो और उस जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमें एक स्ट्रक्चर देंगे, उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे कि हम वो आंसर कैसे दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, हेलो माय नेम इज़, फिर वहाँ पे अपना अपना नेम मेंशन करना है आपको। आई एम फ्रॉम, जहाँ आप रहते हैं उस सिटी को मेंशन करना है। आई हैव कंप्लीटेड माय, फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है स्कूल कॉलेज ग्रेजुएशन जितनी भी है, फिर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है तो वहाँ पे आपको उसको मेंशन करना है विद योर स्ट्रीम, कि किस स्ट्रीम से आप पढ़े हुए हैं, यानी आर्ट्स कॉमर्स या साइंस। फ्रॉम कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको मेंशन कर देना है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर आई बिलोंग टू अ सिंपल एंड सपोर्टिव फैमिली, माई फैमिली हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई स्टडीज़ एंड मोटिवेटेड मी टू अचीव माई गोल्स। तो ये लाइन आप एज इट इज़ बता सकते हैं। आई एम अ पॉजिटिव ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो ये भी अच्छी लाइन है जो आप एज इट इज़ बता सकते हैं अपने बारे में। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई enjoy working in a team. In my free time, I like reading books, listening to music, and learning new skills. I am very excited about this opportunity and I am confident that I can contribute to your organization and grow with it. Thank you. तो ये वो एक छोटा सा सिंपल सा आंसर है जो आप देकर अपना इंप्रेशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई पॉइंट या फिर पैराग्राफ समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको इसकी हिंदी भी एक्सप्लेन कर दूंगी फिर। तो सबसे पहले क्या है, हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना अपने बारे में, फिर अपनी क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन के बारे में बताना है। से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताना बट शॉर्ट होना चाहिए। स्ट्रेंथ बतानी अपनी कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है। स्किल्स को एक्सप्लेन करना, अपनी हॉबीज़ को बताना है और फिर कंक्लूज़न देना है, एक शो योर एंथुसिज्म एंड थैंक यू। लास्ट में आपको क्या करना है, बस एक कंक्लूज़न देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कीप इट शॉर्ट, यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन या फिर जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर होना चाहिए वो 60 to 90 सेकेंड का हो। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, आपको जो भी बोलना है वो बिल्कुल क्लियरली कहना है और कॉन्फिडेंस के साथ कहना है। बी ऑनेस्ट एंड पॉजिटिव, ऑनेस्ट रहना है और पॉजिटिव रहना है। मेक योर आंसर जॉब रेलिवेंट, यानी जो आपका आंसर हो वो जॉब से रिलेटेड ही होना चाहिए। प्रैक्टिस योर आंसर बिफोर द इंटरव्यू, आपको जो आंसर देना है उसका एक बार प्रैक्टिस भी करना है इंटरव्यू से पहले। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे आप, अगर इंटरव्यू ने पूछा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ पे आप अपने बारे में कैसे बताएंगे, जो कि सिंपल और इम्प्रेसिव रहेगा आंसर। तो हेलो, आई एम रिया शर्मा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव कंप्लीटेड माई बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई कम फ्रॉम अ सपोर्टिव फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स। तो आपके फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड क्विक लर्नर, मैं क्या है मेहनती भी हूँ बहुत ज़्यादा और क्विक लर्नर हूँ, बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे पास क्या है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है बातचीत करने का। एंड आई कैन वर्क वेल इन अ टीम, और मैं टीम में बहुत अच्छा काम भी करती हूँ। इन माई फ्री टाइम, जब मेरा फ्री टाइम होता है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे क्या पसंद है बुक्स को रीडिंग करना, एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें सीखना। तो जो इंटरव्यू आपसे बुक का नाम भी पूछ सकता है, तो आपको 1-2 बुक का नाम याद होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई विल डू माई बेस्ट फॉर दिस जॉब, और मैं अपना बेस्ट दूंगी इस जॉब के लिए। तो थैंक यू। तो इससे क्या होगा, आपका एक बहुत ज़्यादा बेस्ट इंप्रेशन पड़ने वाला है। जो इंटरव्यू रहेगा, जो हम आपसे इंटरव्यू लेने वाला है, उस पर आपका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा अगर आप इस तरह से इसका जवाब देते हैं इस क्वेश्चन का। डज एंड डोंट्स, यानी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है।
डू या डज में क्या करना है, बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। बी नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल रहना है, अपने बारे में बताना है तो बिल्कुल नेचुरली बताना है, स्माइल के साथ बताना है। मेंटेन आई कांटेक्ट, कई बार क्या होता है कि हम आंसर तो दे रहे होते हैं बट डर से दे रहे होते हैं, या फिर जो हमारी आंखें होती हैं नीचे होती हैं, या किसी और साइड देख रहे होते हैं, या ऊपर देख कर नीचे देख के दे रहे होते हैं, तो उसका ना आप पे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको क्या करना है, उसके आई कांटेक्ट के साथ आंसर देना है। मैं उसके बाद कीप इट रेलिवेंट, यानी रेलिवेंट रहना है, सच सच अपना आंसर दे देना है। डोंट में क्या करना है, डोंट गिव वेरी लॉन्ग आंसर, बहुत लंबा आंसर नहीं देना है आपको। डोंट ब्रिंग नेगेटिव टॉक, बिल्कुल भी नेगेटिव टॉक नहीं करना है। डोंट लाई, झूठ नहीं बोलना है। एंड डोंट से आई डोंट नो, और आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आई डोंट नो, अगर कुछ पूछा तो आपको ये नहीं कहना है कि आई डोंट नो, उसका भी बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अ गुड इंट्रोडक्शन क्रिएट्स अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपका एक गुड इंट्रोडक्शन होगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर बिल्कुल अच्छा होगा, तो आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट पड़ेगा। तो बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट। और अगर जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर क्वेश्चंस का आप आंसर देते हैं, तो फाइनली या फिर डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। तो रिमेंबर, फ्लुएंट इंग्लिश एक दिन में नहीं आती, बट डेली प्रैक्टिस करने से एक दिन ज़रूर आएगी, और आप खुद भी देखेंगे कि पहले से आपके अंदर कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और जब आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है या फिर आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो चुकी होगी और इन्हांस हो चुकी होगी, आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी इन्हांस हो चुकी होगी। डू माई चैनल सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।